नमस्कार साथियों, हमारे एक और धमाकेदार नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे राकेश देवासी शो में नए पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट है एक्टर विनोद रबारी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे राकेश देवासी शो में आए पॉडकास्ट में, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी, आपका मुझे बुलाया उसके लिए। सर, आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा अपना बारे में अपना परिचय ज़रूर बताएं। जी, मेरा नाम विनोद भाटी रबारी है और मैं एक एक्टर हूं और ये मेरा परिचय है। और मैं मध्य प्रदेश में नीमच जिले के एक छोटे से गांव से आता हूं, चौकड़ी से। सर, आप अपने बारे में, एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताएं कि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक्टर विनोद रबारी जो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई लिखाई तो मैंने नहीं करी से ज़्यादा, बहुत ही कम पढ़ाई करी मैंने। नॉर्मली 8वीं पास हूँ मैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बट हाँ, थिएटर की मैंने पढ़ाई की है। फिल्म इंडस्ट्री की एक पढ़ाई होती है, थिएटर उसको बोलते हैं, वो दिल्ली से होता है। वो थिएटर एजुकेशन वो मैंने किया हुआ है 3 साल का, और उसी को लेते मैं अभिनय में उतरा हूँ। जी सर, आप अपनी जर्नी के बारे में ज़रूर बताएं कि आपने जो एक्टर बनने की जो लाइफ है, जो अपने बचपन से लेकर के, और जो मुंबई वगैरह का सफ़र भी किया होगा आपने, बॉलीवुड का। तो कई बड़े बड़े फिल्मों में काम किया है आपने, जो गौरी फिल्म में, वेब सीरीज़ वगैरह में, तो उसके बारे में आप ज़रूर बताएं सर। जी, मैं एक्चुअली मैं मुंबई में काम करता था और फिर मैं थिएटर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली गया। वहाँ मैं थिएटर किया, मैंने 4-5 साल थिएटर किया और अभी भी कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, है ना। और साथ ही मैंने अलग अलग फिल्म और सीरियल में काम किया, जैसे कि मेरी एक फिल्म अमेज़न प्राइम पे आने वाली है, एक और फिल्म जो थिएटर में रिलीज़ होगी हिंदी में, और साथ ही मैंने एक काला बाजारी वेब सीरीज़ जो स्टेज राजस्थानी ऐप पे रिलीज़ हो चुकी है, उसमें मैंने एक पैरेलल कैरेक्टर किया है। और एक गौरी मेरी एक फिल्म है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीत के आई है, उसमें मैंने लीड रोल किया है। और बस ये सपना था बचपन से, एक शौक था कि अभिनय करना है, तो बस वही कर ही रहा हूँ। साथ में जॉब भी करता था और ये सीखता था। जब सीख कर कंप्लीट हो गया तो अभी लगातार काम कर रहा हूँ, और भी मेरे 2 प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो चल रहे हैं। तो सर, आपने जो ये शुरुआत कैसे की कि मुझे एक्टर ही बनना है? ये शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब हम गांव में पढ़ता था तो हमारे गांव में स्कूल था, एक सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ ड्रामे होते थे। तो मेरा मन था कि मैं भी ड्रामे वगैरह करूँ, तो मैंने उसमें एडमिशन लिया, पर वहाँ मैं नहीं कर पाया। और ये बता भी नहीं सकते आप गांव में किसी को कि यार मुझे एक्टर बनना है। कैसे कोई एक छोटे से गांव से कोई एक्टर बन जाता है, ये आप किसी से बात भी नहीं कर सकते और मन में रख सकते हाँ मुझे एक्टर बनना है। पर मेरे बड़े भैया है दिलीप करके, वो मुंबई में काम करते थे, तो वो बताते थे कि वहाँ एक्टर वगैरह रहते हैं वगैरह, ऐसे बातें बताते थे। तो मुझे लगा हाँ मुंबई मुझे जाना चाहिए, वहाँ जाने के बाद शायद मेरा कुछ हो जाएगा। तो मैं मुंबई काम करने चला गया। वहाँ कुछ साल मैंने 8-10 साल मैंने कपड़ों की दुकान में काम किया, और मैंने कोशिश करता रहा कहाँ से घुसूँ। तो मेरा एक भाई था चंदू, वो फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम करता था, स्पोर्ट बॉय का काम करते थे वो। फिर बाद में कॉस्ट्यूम में चले गए थे, तो उन्होंने मुझे 1-2 बार शूटिंग में लेके गए, तो मुझे समझ में आया। उन्होंने बताया था कि विनोद ऑडिशन देना पड़ता है, तो मैंने बोला ठीक है मैं ऑडिशन दूंगा। तो मेरे बड़े भैया जो थे उन्होंने तो छोड़ दिया इंडस्ट्री, और मैं ऑडिशन देने लगा। किसी ने बताया कि आप एक्टिंग सीखो, तो फिर मैं सीखने के लिए दिल्ली चला गया। तो ये जर्नी रही है, और देखो आज कर रहा हूँ काम। तो आज माता पिता का जो रिएक्शन क्या आता था, और जो पहले कैसा रिएक्शन था कि शुरुआत में स्ट्रगल टाइम पर माता पिता भी कहते होंगे कई, और रिश्तेदार भी कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, इससे क्या होगा, पढ़ाई कर ले, इससे बढ़िया, या कोई काम धंधा कर ले। नहीं, वो तो कुछ रहा है आपके जर्नी में? हाँ, वो आप ये तो फील्ड ही ऐसी है, मीडिया फील्ड ऐसी कि आप किसी से आप बात बोलोगे तो वो बोलेंगे इसमें क्या रखा है। अगर किसी से कोई पूछ रहा था आप क्या करते हो, मैं एक्टिंग करता हूँ, इसके अलावा क्या करते हो, लोग ऐसे पूछते थे मुझे। और घर वालों को नहीं पसंद था कि ये मैं काम करूं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि टाइम वेस्ट हो वगैरह वगैरह। पर धीरे धीरे जब मैंने ज़बरदस्ती काम करना शुरू किया था, फिर फैमिली वालों को भी अच्छा लगने लगा, वह कुछ कर रहा है, इसको अच्छा लगा, करने दो। फिर मेरे बड़े भाई है दिलीप, वो काफ़ी मोटिवेट करते रहे कि नहीं तू कर, अच्छा है, करते रहे। फिर उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे दिल्ली में मदद की और काफ़ी काम करवाते थे, मतलब पैसे वैसे की हेल्प करते थे। तो
भैया ने बहुत सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे अभी सारी फैमिली सपोर्ट करती, जब उनको लगता है कि हाँ लड़का काम कर रहा है तो सपोर्ट करते हैं वो सब, सबको अच्छा लगता है अभी। तो आप कोई ऐसी मूवी रही हो जहाँ से ही आपकी ज़िंदगी बदल गई हो, या कोई ऐसा एल्बम रहा हो, ऐसा कुछ रहा हो उससे आपकी ज़िंदगी बदल गई हो, तो ऐसा कुछ मोमेंट वगैरह शेयर जरूर करें आप। ऐसा तो देखो क्या होता है कि जब मैं थिएटर कर रहा था तब ऐसा था कि मैं 6 महीने में सीख कर मैं एक्टर बन जाऊंगा, ये सोच के गया था। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आप सीखने जाते हो तो टाइम देना पड़ता है। तो मैंने 3-4 साल दिया, और साथ ही फिर मैं करते रहा थिएटर। लेकिन मुझे लगा कि काम मिलना चाहिए, तो ये मुंबई गया तो ऑडिशन बहुत दिए, ऑडिशन देने से कुछ हुआ नहीं। फिर हमारी नीमच शहर में एक फिल्म बन रही थी काला बाजारी, एड्स मेकर प्रोडक्शन नाम है उनका। वो लोग काला बाजारी एक वेब सीरीज़ बना रहे थे, तो मैं ऑडिशन के लिए गया था। तो वहाँ से मुझे एक कैरेक्टर मिला था, शीतल करके कैरेक्टर है उसमें, और वो बहुत अच्छा मतलब कैरेक्टर था। और वो फिल्म में लोगों ने बहुत पसंद किया उस कैरेक्टर को, और फिर उस टीम से मैं जुड़ गया और आज ही उन्हीं टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो उनके साथ मैं गौरी फिल्म कर चुका हूँ, और एक फिल्म आने वाली है लास्ट टैक्सी, वो एक आने वाली है। फिर एक अलग अलग फिल्में आने लगी। और शुरुआत में जो काला बाजारी में जो स्ट्रगल रहा वो हमने स्ट्रगल किया है उसमें, क्योंकि हमको 4 साल लगा एक फिल्म बनाने में। 4 साल तक अब मैंने घर पे 1 रुपया नहीं दिया, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे कि बेटा, पहले कपड़े की दुकान में काम करता था तो पैसे भेजता था, अब तो पैसे नहीं भेजता है। तो उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और सपोर्ट करते रहे, और वो फिल्म आखिरकार वो फिल्म बनी, और फिर वो रिलीज़ हुई स्टेज राजस्थानी ऐप पर, OTT पर। और उसकी वजह से मेरे काम की सराहना हुई, लोगों को मेरा काम पसंद आया। फिर मैंने गौरी में लोगों को काम पसंद आया, तो अभी काम मिलता रहता है और चल रहा है, बढ़िया है। हाँ, स्ट्रगल तो क्या है, ये मेहनत है। मैं स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, आप करना पड़ेगा। आपको स्ट्रगल नहीं बोल सकते उसको, आप काम करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो मिलता ही है। और हर फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा। जी, तो सर कोई भी बंदा इस लाइन में जाना चाहे, कोई एक्टर बनना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है? उसके लिए आप थोड़ा बहुत अपनी ओर से आइडिया, कुछ मोटिवेशन वगैरह जरूर दें। इस फील्ड में अगर किसी को अगर आना हो ना, तो मैं तो कहूँगा कि यार आप सीखना बहुत ज़रूरी। कहीं भी क्या होता है कि मैंने बहुत बार सेट पे ऐसे लोग आते मेरे पास जिनको काम ही नहीं आता, और एक्टर बस किसी ने कह दिया कि आप अच्छे लगते हो, सुंदर दिखते हो, आपके बाल अच्छे हैं, आप हीरो दिखते हो, तो ये सोच के फिल्मों के लिए निकल जाते हैं, मुंबई निकल जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये इंडस्ट्री है। अगर आपको काम आएगा तो ही ये लोग आपको फिल्मों में लेंगे या आप काम कर पाएंगे। इसलिए आपको सीखना चाहिए, सीखो। और ये एक तरीका है, सीख कर ही फिर आप ऑडिशन देने आओ, एक तरीका है, और उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो सर कई लोग तो मुंबई जा कर के एकेडमी वगैरह होती होगी, इनका जो शो वगैरह वो ज्वाइन करते होंगे, और कई लोग हैं जो लाइव क्लासेज के जरिए भी घर बैठे ज्वाइन करके सीख रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता है इनका, या लाइव सही रहता है, दूर से ही घर बैठे सीख सकते हैं, या फिर वहाँ मुंबई जाना ज़रूरी होता है? तो उसके बारे में देखो, मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए। तो जैसे मैं दिल्ली गया था, मुंबई से मैं दिल्ली सीखने गया, सीख आप कहीं भी सकते हो। हाँ, लेकिन जितना हो सके प्रैक्टिकल सीखना चाहिए, क्योंकि लाइव क्लास से, थ्योरी से एक्टिंग नहीं आती। ये फील्ड है, प्रैक्टिकल है। एक्टिंग ऐसी चीज़, कोई भी प्रैक्टिकल जितना अच्छा करोगे तो ही आप सीख पाओगे। तो मुझे लगता है कि कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन करो, कई ड्रामे होते वहाँ ज्वाइन करो, या फिर खुद से ही घर में अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट उठाओ और फिर अलग अलग कैरेक्टर करो, रोल करो। ये आप घर में भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज के लिए आप कहीं क्लास ले लो, 1-2 महीने की ले लो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 महीने तो लो। और थिएटर ऐसा है कि पैसा नहीं लगता। अब क्या होता है कि बहुत लोग मुंबई जाते हैं, 1-2 लाख रुपए एक्टिंग क्लास के लिए दे देते। तो आप थिएटर करो, वहाँ बहुत कम पैसे लगते हैं, महीने की कुछ पैसे जो देने पड़ते, ज़्यादा भी नहीं देना, कहीं के पैसे लगते भी नहीं सीखने के थिएटर में। तो वो अच्छा भी सीखने मिलता है। जी, आपने कौन कौन सी एल्बम में काम किया है? कोई सॉन्ग वगैरह हो आपका? नहीं, मैंने सॉन्ग वगैरह तो मैंने नहीं किया। मैं एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ। मैंने अभिनय मतलब सिर्फ मैं एक्टिंग ही करता था ज़्यादा करके। तो मैंने ड्रामे बहुत किए स्टेज पे, और फिर मैंने डायरेक्ट एक्टिंग की। जैसे मैंने काला बाजारी हो गई, गौरी हो गई, एक बैंड वाले एक अमेज़न प्राइम पे आने वाली है, एक लाल लाइन पोपी एक थिएटर में आने वाली है, और एक पाया सुप करके है, और एक भादो माता, महामाया भादो माता भी आई थी, वो यूट्यूब पर आई है, रिलीज़ हुई है, उसमें मैंने एक रोल किया था। और भी प्रोजेक्ट है अभी जो आने वाले हैं,
अभी और 2-3 प्रोजेक्ट आने वाले हैं जी। जी। तो सर गौरी में आपका कौन सा कैरेक्टर था और क्या स्टोरी थी गौरी में, असल कुछ? गौरी में एक गौरी मेरा लीड रोल ही था, उसमें मेरा कैरेक्टर था शंभू का। जी और उसका राइटर भी मैं हूँ, मैंने लिखी थी वो कहानी। और जी वो कहानी मतलब एक गरीब फैमिली की है। मतलब जो आदिवासी जो लोग होते हैं जो गौरी डांस करते हैं, जी उनके ऊपर एक स्टोरी थी। एक बाप की कहानी है कि किस तरह से वो अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के लिए लड़ता है, समाज से, कानून से, व्यवस्था से। जी और फिर कहीं उसको न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो एक देवी के चरणों में जाता है और वहाँ उसे जी न्याय मिलता है। इस तरह की कुछ कहानी है। वो स्टेज ऐप पे आपको, वो पूरी फिल्म है 47 मिनट की है, शॉर्ट फिल्म ही है। जी और वो आप जाके देख भी सकते हैं। जी मैं ऑडियंस से भी कहूँगा कि वो जाके देखे फिल्म को, बहुत अच्छी फिल्म है। डायरेक्टर उसका अनुराग रामावत है, जो द एड्स मेकर प्रोडक्शन वालों ने बनाई है, वो निम्मत से ही है। और डीओपी उसमें रमन है और बहुत अच्छी फिल्म है वो। उस फिल्म में मेरा भाई भी है उस फिल्म में, चंदू। और मेरी एक बहन है उसमें, कृष्णा, छोटी बहन मेरी। घर के लोग भी उसमें हैं जी। तो सर कई सारे जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो, उनके ललक तो होती है उनके अंदर एक्टर बनने की, पर वो घर की परिस्थिति देख कर के वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो एक्टर बनना चाहे तो कैसे बने, उनके लिए रास्ता हो? देखो क्या होता है ना, गरीब की ही अंदर आग होती है। क्योंकि अब जो पैसे वाला होता है उसके पास तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो वो इतनी मेहनत नहीं करता और वो इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाता। मेरी स्थिति गरीबी थी तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मुझे काम मिलना आसान होगा। तो मैंने मेहनत ज़्यादा की। तो गरीब ही व्यक्ति ज़्यादा मेहनत कर सकता है। और उसके लिए कहीं ऐसा नहीं कि वो कैसे जाए, सीधी सिंपल आप कहीं भी अपने आप पे काम करो, अपनी भाषा पे काम करो, अपनी एक्टिंग पे काम करो और फिर ऑडिशन दोगे और कहीं ना कहीं आप फिट हो, कहीं ना कहीं आपका फेस या आपकी बॉडी कहीं ना कहीं किसी कैरेक्टर में फिट होगी तो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा, प्रोडक्शन वाले बुलाएंगे, क्योंकि सबको आज एक्टर की आवश्यकता है। सर आप अपने समाज में पहले जाते होंगे उस टाइम और आज के टाइम पे जाते होंगे, तो कई लोग तो आपके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए जो आगे आते रहते हैं कि मेरे साथ सेल्फी सर, मेरे साथ सेल्फी। तो ऐसे कई सारे लोग मिलते होंगे आपको प्रोग्राम में जाने पर। तो पहले का अनुभव और आज के अनुभव में क्या अंतर है? उसकी कोई कहानी हो, अनुभव हो? नहीं, देखो चेंज कुछ नहीं आया। पहले जो था तब भी मैं लोगों के लिए विनोदी था, आज भी जाता हूँ तो मैं उनके लिए विनोद ही हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादातर हमारे इस मालवा क्षेत्र में जाता हूँ समाज में, तो वो लोग जानते थे, बचपन से जानते हैं मुझे कि विनोद है, कालू राम जी रेबारी का लड़का है, चौकड़ी का, तो सब जानते ही हैं। तो वो आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे और मैं भी उनसे वैसे ही मिलता हूँ जैसा पहले मिलता था। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं दिखता मुझे और मैं चाहता हूँ फ़र्क होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब लोगों ने मिलके बनाया है, समाज ने बनाया है। तो मैं वो नहीं करता कि हाँ सबके साथ ही रहूँ मैं, और मैं चाहता हूँ सब जगह हूँ। ऐसा मुझे कोई चेंज अभी तक दिखा नहीं ऐसा। तो सर कई सारे हमारे समाज के एजुकेशन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। कई राजस्थान पुलिस में अभी नए लड़के लगे भी हैं, आर्मी में भी लगे हैं, जो सरकारी नौकरियों में लगे हैं कई लोग तो, और प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हैं, और कई जैसे आप जैसे बॉलीवुड में जा रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। अभी मैं कल ही एक न्यूज़ देख रहा था कि राजस्थान में कोटा साइड की लड़कियाँ पुलिस में गई है, या तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अब हमारी समाज ग्रोथ कर रही है पढ़ाई में, है ना। बहुत लोग जैसे मीडिया में, जैसे आप हो और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो मीडिया में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। और एक कुछ लोग जो ऊँटों के लिए काम कर रहे हैं, ऊँटों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे खुशी होती है। जैसे वो लाल जी है ना, आपके साथ उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो संगठन जो काम कर रहे हैं देख के मुझे खुशी होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि हाँ यार इसी तरह से कुछ अलग अलग काम करना चाहिए। कोई मीडिया में आओ, कोई पॉलिटिशियन में आओ, पॉलिटिक्स में आओ, कोई पुलिस में, आप अपने समाज का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। अगर यहाँ जहाँ भी जाओ वहाँ अपना समाज का एक व्यक्ति मिलना चाहिए अच्छी पोस्ट पे, तो ये होना चाहिए। ये मुझे खुशी होती है और ये होता रहे, बस मुझे अच्छा लग रहा है। सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला
और आप हमारे राकेश देवासी शो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको हमारे राकेश देवासी शो में आकर के पॉडकास्ट के जो गेस्ट बने आप, उस पर आकर के आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, हमारी ऑडियंस को आप अपना अनुभव साझा करें। राकेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारी कब से बात हो रही थी कि हम करें, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया, लेकिन आज मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई और आपने बहुत अच्छे से सवाल किए और आपके सवाल मुझे बहुत पसंद आए। मैं खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से काम करते रहे समाज के लिए या युवाओं के लिए, जो इस तरह से आप पॉडकास्ट लेते हो और वो लोगों तक ये बातें पहुँचे, जिससे शायद किसी को मोटिवेशन मिले और ये लोग इस काम में आए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कोशिश बहुत अच्छी है और आप बहुत कामयाब हो, बहुत सफल हो। इसी तरह से आप काम करते रहे। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। साथियों, अभी तक आपने जो एक्टर विनोद रबारी के इस पॉडकास्ट को लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथियों, फिर मिलते हैं अगले नए गेस्ट के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद।